नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में लंबे समय से चर्चा चल रही कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना होगा, ये दिखाई देने वाला है जल्द। और ये बात कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कही है। उनका कहना है कि मैं जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। संगठन मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, वी.डी. शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है, साथ में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी थे। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भूमिका इस समय बड़ी गजब देखी जा रही है। एक संकट मोचक के रूप में उनका नाम भी आता है, लेकिन साथ ही यह भी चर्चा है कि एक बड़ी महती जिम्मेदारी के साथ इस बार वो नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, उन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि दो नेताओं की मुलाकात होना। तो आज की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान भी सामने आया, लेकिन वो तस्वीर जरूर हम दिखाना चाहेंगे जिसमें शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं मिलने। आप ये देखिएगा, ये तस्वीर सीधे तौर पर जिसमें नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात संगठन मंत्री से हुई है। यानी ये समझा जाए वी.डी. शर्मा से मुलाकात हुई है और चारों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। उन्होंने क्या कहा, शिवराज सिंह चौहान ने खुद क्या कहा, इससे आप समझ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार और सुनवाइए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। उन्होंने खुद कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। हम लोग ने मिलकर बैठकर आज चर्चा की है, जल्द मैं दिल्ली जाऊंगा। अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, एक बार और सुनिए। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा करेंगे। चलिए, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। इंतजार है उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। चर्चा 2 दिन पहले ऐसी भी सामने आई थी कि अंदल सिंह कंसाना के यहां कुछ सीनियर विधायकों की मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद से काफी तेजी से घटनाक्रम मध्य प्रदेश में बदला था और शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सुहास भगत, साथ ही वी.डी. शर्मा, 4 बड़े नेताओं की आज मुलाकात हुई, जैसा हम नहीं खुद शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में अब जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संकेत दिए हैं। और जिस तरह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है, यानी आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तमाम सारे नेताओं को इंतजार है, भारतीय जनता पार्टी के, खासकर वो लोग जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी में आ गए, जिसमें से करीब करीब 12 लोगों को मंत्री बनना है, ऐसी चर्चा है। साथ ही कुछ सीनियर विधायक जो पहले मंत्री रहे हैं, उनको भी स्थान इसमें मिल सकता है। मेरे साथ शिव अनुराग पटेरिया जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझ लेते हैं। पटेरिया साहब, स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे, अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें काफी तेज थी, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने कह दिया है कि हम लोग की चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है, विस्तार पर। मनोज जी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ तरीके से कहा है और वो वीडियो मैंने भी सुना है। दरअसल पिछले 3 बार खबरें आ चुकी हैं कि अब हुआ, तब हुआ और कब हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात आज स्पष्ट पे कही गई है। वैसे पिछले दिनों में भी उन्होंने कहा था कि विस्तार देखिए आशा से आसमान टकरा, ये शब्द थे तो इनकार उन्होंने 1 महीना पहले भी नहीं किया था।
दूसरी बात, उन्होंने एक राइट पर लगाया है कि दिल्ली से चर्चा करना है। तो दिल्ली से इतना संकेत तो जरूर मिल गया है कि उनको चर्चा के लिए बुलाया गया है। पहले मुख्यमंत्री चर्चा के लिए भी वहां नहीं गए थे, तो इसका मतलब है बहुत जल्दी विस्तार होने वाला है। दरअसल भाजपा और कांग्रेस के वो लोग जो भाजपा में आए हैं, उन दोनों को बहुत इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार का। राजनीति में कोई साधु और बैरागी होने के लिए नहीं आया है। 24 उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें 22 ऐसे क्षेत्र जहां कांग्रेसी चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता है। कल आप बिल्कुल आने वाले दिनों में देखिएगा कि विस्तार के चंद दिनों के बाद में, 15 दिन के बाद में इलेक्शन कमीशन चुनाव घोषित कर देगा। सामान्य रूप से बरसात में चुनाव नहीं होते, लेकिन इस बार बरसात में आप उपचुनाव होते हुए देखेंगे। तो एक सीक्वेंस है, पॉलिटिकल सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा और राजनीतिक करवट लेते हुए मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देगी। सर आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त रजनीश सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और उन्हीं से बात करते हैं। लेकिन आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं संभावित चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल हो सकते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें, इमरती देवी की बात करें, इंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऐसे तमाम जो लीडर्स हैं जो दिखाई देंगे मंत्रिमंडल विस्तार में, ऐसी चर्चा है। और जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी विस्तार से चर्चा हुई है और मैं इस पूरी बात को लेकर, विस्तार को लेकर दिल्ली जाऊंगा, यानी दिल्ली से भी उनको जरूर संकेत मिले होंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, ये माना जाए कि अभी तक अटकलें चल रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लगने वाला है और मुख्यमंत्री खुद कह दिए कि हम दिल्ली जाने वाले। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद में कोई दूसरा सवाल बचता नहीं है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी वही इसके कर्ता धर्ता हैं, निर्णय लेने वाले हैं और मंत्रियों का चयन कर शपथ दिलाने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द है। इसमें जल्द का मतलब कोई कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, हफ्तों का मामला नहीं है। जल्द मतलब जल्द का है। और उसी तौर पर मुझे लगता है कि जो तैयारी की बात उन्होंने आप मीडिया के सामने भी कही कि संगठन के जिम्मेदार लोगों के साथ में भी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी के साथ में उनकी चर्चा भी हुई है और दिल्ली से भी बातचीत वो करके और शीघ्र इसका गठन करने वाले हैं। तो शपथ का भी कार्यक्रम, जो औपचारिकताएं हैं, मुझे लगता है दिल्ली में वो भी कहीं ना कहीं एक सवाल है कि माननीय महामहिम राज्यपाल अस्वस्थ हैं तो उनके स्थान पर क्या व्यवस्था होगी। और उस दृष्टि से जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारण दिल्ली की चर्चा का विषय हो सकता है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को विस्तारित मंत्रिमंडल, संपूर्ण मंत्रिमंडल तेजी से, अब चूंकि लॉकडाउन के बाद में अनलॉक का दौर है और काम करने की तेजी से जरूरत है, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना तय किया है, सुनिश्चित किया है। तो बहुत जल्द, यानी जल्द मंत्रिमंडल आपको मिलेगा। मतलब कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही थी, आज तक सुबह तक ये सवाल खड़े सुनाई दे रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होगी, अपने घर को संभाल नहीं पा रही है, तमाम सारी चीजों पर विराम लग जाएगा। कांग्रेस के नजरिए से भारतीय जनता पार्टी को आप देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। आप भाजपा की नजर से देखिए ना, आलोचना करना है आप या प्रशंसा करना है तो भाजपा की नजर से ही देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय टीम अपनी संगठन की वो भी गठन नहीं किया, प्रदेश की टीम का भी गठन नहीं हुआ, केवल इसलिए कि कोविड-19 का दौर था, संकट का काल था और इस दौरान गठन और तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो रोक रखी हुई थी। बाकी तमाम चीजें चल रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब आप आने वाले दौर में सभी चीजें चलते बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया था कि अभी नहीं करना है, और जो इसलिए छोटा जब जरूरत पड़ी तो छोटा एक 5 मंत्रियों का समूह बनाया, शपथ दिलाई और अब विस्तारित मंत्रिमंडल सामने होगा। तो कांग्रेस के छोड़िए, कांग्रेस जो कह रही है वो उनके स्वयं जो बयान होते हैं वो गलत सिद्ध हो जाते हैं आने वाले समय में, इसलिए उनके पर मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा। मंत्रिमंडल ना 5 में दिक्कत थी ना 25 में संकट है। मंत्रिमंडल जो आएगा उसमें कहीं कोई दिक्कत संकट नहीं है। जो मंत्रिमंडल नवागत कार्यकर्ताओं के तौर पर भी होने वाले हैं शामिल, तो वो भी सब तय है, सुनिश्चित है। मतलब कहीं कोई, मैंने कहा ना, कोई संदेह, कोई जिरह, कोई बहस, कोई उहापोह नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी, आप बने रहिएगा रजनीश जी मेरे साथ। एक बार और मैं चाहूंगा पीसीआर से कि शिवराज जी ने आज क्या कहा, इसको जरूर सुनवाइए, उसके बाद दुर्गेश शर्मा जी से इस पर प्रतिक्रिया भी लेना चाहूंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर
हमने विस्तृत चर्चा की है, दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा करेंगे। चलिए, तो जैसा कह रहे हैं शिवराज जी कि जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, रजनीश जी मेरे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि अब कोई शक की वजह ही नहीं है, जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह दिए। उन्होंने ये भी बताया कि 4 लोगों से मुलाकात की। दुर्गेश शर्मा इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ। दुर्गेश जी, लगातार आप लोग आरोप प्रत्यारोप या कई तरह के सवाल उठाते रहते, हालांकि बीच में आप ये भी कहते रहे कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना शिवराज जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन जिस तरह की खबरें आपके पास आती रही उस पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन अब विराम लगने वाला है इन पर। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी जी, मेरा सवाल आप सुन पाए? चलिए, तो दुर्गेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़े थे और उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है, जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। साथ ही उन्होंने मुलाकात की है। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, रजनीश से बात कर लेता हूं। रजनीश जी, क्या ये माना जाए, लगातार इस बात की चर्चा भी चलती रही है कि हालांकि वायदा भी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो बातें सामने निकल कर आई थी कि सिंधिया जी के साथ जो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसमें 6 तो ऐसे थे जो मंत्री थे, 2 बन चुके, तो क्या वो सब चेहरे भी इसमें दिखाई दे सकते हैं? हालांकि ये अधिकार क्षेत्र का मामला शिवराज जी का है, फिर भी जो सवाल उठ जी। नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी बहुत स्पष्ट कहा कि अब देखिए शिवराज जी का अधिकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं, भाजपा की सरकार है, मेरा कहना मर्यादा को तोड़ना होगा कुछ भी। लेकिन एक बात तय है कि जो सुनियोजित है, जो चर्चाओं में विमर्श में तय हुए के निर्णय हैं, वो निर्णय क्रियान्वित होंगे। अब वो क्या निर्णय में मुख्यमंत्री जी ने तय किए, वो आप सबको शपथ के दौरान ही स्पष्ट होंगे। जी जी, अनुराग पटेलिया जी जुड़े मेरे साथ। पटेलिया साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, फिर से चर्चा करने का प्रयास करेंगे पटेलिया जी से, जैसा रजनीश जी बता रहे थे। रजनीश जी, अभी 2 चुनौतियां आपके सामने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का जैसा चर्चा दिखाई दे रही है कि साफ सीधे तौर पर संकेत मिल ही गए हैं, साफ ही कर दिया बल्कि शिवराज जी ने, और ऐसी भी चर्चा है कि शनिवार को शायद ये दिखाई दे। लेकिन इस बीच में उपचुनाव भी होना है, इसका ख्याल भी रखा जाएगा? देखिए, उपचुनाव का सिर्फ क्या संबंध है, वो उपचुनाव तो अलग विषय है, मंत्रिमंडल का गठन अलग विषय है। और जो उपचुनाव तो आएंगे चले जाएंगे, उसके बाद में कभी फिर बीच में उपचुनाव आ जाते हैं तो किसके बारे में कोई मंत्रिमंडल कम ज्यादा होना नहीं होता। मंत्रिमंडल तो ये सुनियोजित राजनीतिक तौर पर लिए गए निर्णय का मामला होता है और उसी के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज जी निर्णय लेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो सामने आ जाएंगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा समय अब बचा नहीं है। चलिए, आप सर आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा जैसा कहा है और शिवराज जी ने संकेत भी दिया।